हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं भारती जायसवाल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले देखते हैं आँख। जैसे आँख को हम कभी कभी नयन भी कहते हैं, नेत्र भी, और लोचन और चक्षु भी। वैसे ही पानी को कभी हम नीर कहते हैं, कभी जल और कभी वाड़ी। पेड़ को हम कभी तरु भी बुलाते हैं और वृक्ष भी और बिटप भी। पर ये जो हमने बोला आँख को नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, ये क्या है? इन सब का अर्थ एक ही है, इन सब की मीनिंग आँख ही है। तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे हम एक ही वर्ड को कई बार अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, बट उनके अर्थ सेम होते हैं। जैसे पानी को नीर कहा, जल कहा, वारी कहा, तो ये भी सारे एक ही है, पानी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक से ही पता चलता है समान अर्थ वाले। मीन्स हमने अगर तरु कहा तो भी पेड़ निकल कर आया, वृक्ष कहा तो भी पेड़ ही निकल कर आया, और विटप कहा तो भी पेड़ ही निकल कर आया। मतलब सबकी मीनिंग एक ही निकल कर आती है। तो सबके अर्थ क्या हो गए? समान हो गए। तो हम इन्हीं को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे बहुत सारे हो सकते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे हवा के लिए हम पवन यूज कर सकते हैं, वायु इस्तेमाल कर सकते हैं, समीर लिख सकते हैं। घर के बदले हम गृह बोल सकते हैं, निकेतन बोल सकते हैं, सदन बोल सकते हैं। सबका मतलब है घर। अब फूल की बात हो रही है तो फूल को हम पुष्प लिख सकते हैं, सुमन लिख सकते हैं, कुसुम लिख सकते हैं। ऐसे ही हर चीज की, हर शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बातें हमें याद रखनी होगी। जैसे पर्यायवाची शब्द बिल्कुल एक ही अर्थ देने वाले शब्द नहीं होते। लगभग एक जैसे अर्थ देते हैं, मिलते जुलते अर्थ होते हैं। लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल वाक्य बनाने में करते हैं तो हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे आप देखो, पानी को हमने नीर कहा और जल भी कहा। अब ये पानी जो है कभी नाले में भी होता है और कभी नदी में भी होता है। लेकिन हम नाले के पानी को जल नहीं कह सकते, और ना ही नदी के पानी को, नहीं, नदी के पानी को तो हम पानी कह सकते हैं, बट नाली में बहने वाला गंदा पानी को हम जल नहीं कह सकते। नदी में बहने वाला स्वच्छ पानी ही जल कहलाएगा। तो वाक्य बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है, हम ये नहीं वाक्य बना सकते जैसे नाली में जल बह रहा है, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, नयन, आँख और लोचन, ये क्या है? ये सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन इनके भी अर्थ में थोड़ी सी भिन्नता है। कैसे? जैसे कि हम आँख को तो आँख कह सकते हैं, नयन को भी आँख कह सकते हैं, पर हर आँख को नयन नहीं कहते। पक्षी की आँखें, जानवर की आँखें नयन या लोचन नहीं कहलाती। नयन का मतलब है, नयन या लोचन दोनों ही का मतलब है कि इनका प्रयोग सुंदर आँखों के लिए किया जाता है, और ये स्त्रीवाची शब्द है। मतलब किसी स्त्री के सुंदर आँखों के लिए ही हम नयन और लोचन का प्रयोग करते हैं। पक्षी की आँखें, जानवर की आँखें नयन या लोचन नहीं कहलाती। इसी प्रकार सामान्य पुरुष की आँखें भी नयन या लोचन नहीं कहलाती। नयन या लोचन देवी देवताओं के लिए, देवी देवताओं की आँखों के लिए यूज करते हैं, या किसी सुंदर स्त्री की सुंदर आँखों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ चीजें हमें वाक्य बनाते समय ध्यान रखनी होती है। तो आज हमने पढ़ा पर्यायवाची शब्द।
समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरी क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।